हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TL टेक्निकल सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे अनग्रुप्ड डेटा का वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकाला जाता है। इन तीन टर्म्स के फार्मूलाज क्या है। पहला वेरिएंस है जिसका फार्मूला है सुमेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, या फिर सुमेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं n कब यूज करना है और n माइनस 1 कब यूज करना है। तो इसके लिए एक सिंपल रूल याद रखिए। अगर आपके क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना है तो आप सिर्फ n यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट आप n माइनस 1 यूज करोगे, या फिर लिखा है कि एक सैंपल है तो आप हमेशा n माइनस 1 ही यूज करोगे। दरअसल हम n माइनस 1 का यूज डेटा में वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त बायस कम करने के लिए करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इसे पेसल्स करेक्शन कहा जाता है। इससे हमारा सैंपल वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस के ज्यादा करीब या एक्यूरेट आता है। देन नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन। जब आप इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें 2, 4, 6, 8 एंड 10 का वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। सबसे पहले हम वेरिएंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। वेरिएंस के लिए सबसे पहले हमें इन सारे स्कोर्स का मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्कोर्स। तो सम ऑफ स्कोर्स हमारे पास 30 है, दिस 30 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्कोर्स हमारे पास 5 है। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो 6 हमारा मीन होगा। अब हम नेक्स्ट कॉलम में इन सारे स्कोर्स के अगेंस्ट मीन की वैल्यू डाल देते हैं। अब हमने डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस के लिए हम इस मीन को इस स्कोर से माइनस कर लेंगे। 2 माइनस 6 माइनस 4 होगा। इसी तरह 4 माइनस 6 माइनस 2 होगा। 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4। तो ये डिफरेंस है मीन और स्कोर्स के बीच का। अब नेक्स्ट में इसी डिफरेंस का हम स्क्वायर निकालते हैं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर फिर से 4 और 4 का स्क्वायर 16। अब वेरिएंस के लिए हमें इन्हीं स्क्वायर्ड वैल्यूज का समेशन निकालना है, सम निकालना है। तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या होगा? 40। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास है जिनसे हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहा, जिसमें समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमारा 40 है, दिस डिवाइडेड बाई n हमारा 5 है क्योंकि नंबर ऑफ स्कोर्स हमारे पास 5 है। 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8। तो 8 हमारा वेरिएंस है। अब नेक्स्ट इसी वेरिएंस की मदद से हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। इसके लिए हम रूट निकालेंगे विच इज इक्वल टू 2.83। तो 2.83 हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है इस डेटा सेट का। तो एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होता है और वेरिएंस निकालना होता है, या वेरिएंस दिया होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होता है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है फॉर एग्जांपल 4, उसी का आप स्क्वायर करोगे जो वेरिएंस बन जाएगा। या अगर आपके पास वेरिएंस दिया है 49, तो उसी का आप रूट निकालोगे जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। तो अब हमारा लास्ट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस डेटा सेट का। वह हम कैसे निकालेंगे? जिसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था? 2.83, दिस डिवाइडेड बाय मीन जो कि हमारा 6 है। (47.17%) जो कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द सैंपल वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10। और उसके बाद आपने इनके आंसर्स जो है कमेंट्स में लिखने हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।